तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो जैसा कि गाइस मैं 0 to 100 लेवल चैलेंज कर रहा हूँ और उसको मैं कर ही रहा था कि तभी हमारे सीजर्स रैंक का सीजन डाउन हो जाता है, जिसमें कि हमारी पिछले सीजन में तो मास्टर रैंक लग चुकी थी, जो कि धीरे धीरे करके हम लोगों ने लगा ली थी और MP40 का सबसे ज्यादा यूज किया था। लेकिन फिर सीजन 27 में सीजन डाउन होने के बाद हमारी रैंक मास्टर से सीधा ड्रॉप आउट कर दी जाती है डायमंड 2 तक। तो गैस वैसे तो मैं ज्यादा पुश करता नहीं हूँ, लेकिन गैस CS रैंक के अंदर हम लोग एटलीस्ट हेरोइक तो लगाएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ग्रैंड मास्टर भी लगा लेंगे। और यहाँ तक गैस एक हमारे साथ प्रॉब्लम भी हो गई थी, मैं अपने पापा के साथ थोड़ा बाहर चला गया था, जिसकी वजह से हम लोग एक दिन तक गेम नहीं खेल पाए और हम लोग अगले दिन आके गेम खेल रहे हैं। तो अब गैस देखते हैं कि 24 आवर लेट हो जाने के बाद हम लोग कितनी जल्दी ग्रैंड मास्टर रैंक लगा पाते हैं, वो भी CS रैंक में। तो इसीलिए गैस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब लेट ना करते हुए गैस हम लोग अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट करके अपने फर्स्ट मैच के अंदर आ जाते हैं। तो अभी मैच के अंदर मेरे पास UMP थी और मेरे सामने 4 बंदे थे और मेरे 2 टीममेट मर चुके थे, लेकिन एक एनिमी को मैं डाउन कर देता हूँ और दूसरा एनिमी आता है डेजर्ट ईगल लेके, तो इसीलिए मैं बंदे को UMP से बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। तो अभी 2 एनिमी बचे थे और हमारा लास्ट टीममेट भी मर जाता है और एक एनिमी यहाँ पर रश करने आता है, पर पता नहीं कौन सा ग्रेनेड फेंकता है वो, जिससे मैं इतनी दूर आके मर जाता हूँ और भाई हम लोग इस राउंड को हार जाते हैं। और गैस हमारे रैंडम टीममेट इतने बुरे हैं, अभी आप इसमें देखना मेरे सामने एक बंदा आया जो कि किसी बंदे को लूट रहा था, तो इसलिए मैं इस बंदे को UMP से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन अभी 3 एनिमी बचे थे और मेरे टीममेट भी 3 थे, मगर थोड़ा आगे आते ही मेरे सभी रैंडम टीममेट मर जाती हैं। लेकिन एक बंदा यहाँ पर पीक दे रहा था, तो इसीलिए मैं उस बंदे को डाउन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही दोनों साइड से गोली पड़ती है और मैं भी मर जाता हूँ। अब उस गेम के बाद इस वाले राउंड में भी सारे के सारे रैंडम टीममेट मर जाती हैं और मैं अकेला बचा हुआ था यहाँ पर 1v4 करने के लिए, जहाँ पर एक बंदा आता है जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था और बाद में जाके इसको बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ। लेकिन अभी भी 2 एनिमी बचे थे, जिनको मारने से पहले मैं सबसे पहले अपना किल क्लियर करता हूँ और यहाँ से ग्लोबल तोड़ के बाहर निकलता हूँ और बाहर निकलते ही राइट से मुझे डैमेज पड़ने लगता है। दोनों बंदे यहीं पर थे, तो इसीलिए गाइस मैं दोनों बंदों को मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन इन बंदों ने मेरी काफी कम हेल्थ कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं एक बंदे को तो बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक फायर करके मैं लास्ट वाले बंदे को भी खत्म कर देता हूँ। मगर गाइस यहाँ पर अब मेरी HP देखो कितनी सी बची है। तो गाइस मैंने तो बहुत करी थी, लेकिन इन रैंडम टीममेट की वजह से देखो यार हम लोग कितनी आसानी से हार जाती है इस मैच को, लेकिन गुड प्ले की वजह से हमारा माइनस नहीं लगता है। फिर गाइस नेक्स्ट मैच में आप रैंडम प्लेयर का कारनामे देखो, यहाँ पर देखो मेरे सामने एक बंदा था जिसके ऊपर मैं स्कोप लगा के एम लेता हूँ, बंदा जैसे ही बाहर आता है उसको मैं डाउन तो कर देता हूँ, मगर तभी गाइस एनिमी के 2 बंदे आ जाते हैं। एक उसको रिवाइव देने जा रहा था तो मैं उसको डाउन कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मुझे डाउन कर देता है और उसको जाके रिवाइव कर देता है। लेकिन गाइस एक चीज अच्छी होती है, यहाँ पर मेरा टीममेट भी आके मुझको रिवाइव कर देता है, मगर तब तक एनिमी के सभी प्लेयर रिवाइव हो जाती हैं। लेकिन मेरे पास ड्रैगन फ्रीज था जिसे मैं फेंक देता हूँ और उसके गिरते ही यहाँ पर सारे के सारे बंदे मर जाते हैं और मेरे किल फीड में आ जाते हैं। फिर उसी के नेक्स्ट राउंड में देखो गाइस मेरे पास M1887X आ चुकी थी और मेरे टीममेट बस मर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक बंदा मुझे दिखता है जिसको मैं 3 शॉट मारता हूँ, बंदा मर जाता है। एक और बंदा यहाँ पर जैसे आता है उसको भी मैं 3 शॉट मारता हूँ, वो भी मर जाता है। और उनको क्लियर करने के बाद मेरे सामने एक एनिमी था जिसको मैंने देख लिया था जो कि कैंपिंग कर रहा था, तो तत्सुआ यूज करके इसको भी 3 शॉट मारता हूँ और ये बंदा भी मर जाता है। तो अभी हमारे ट्रिपल किल हो चुके थे और एक लास्ट का एनिमी बचा था जिसने हमारे सारे टीममेटों को मार दिया था। यहाँ पर मैं बंदे का वेट कर रहा था और बंदा जैसे ही आता है मैं बंदे को 3 शॉट मार के एस कर लेता हूँ और हमारा उसी के साथ पहला गेम बूया हो जाता है और उसी के साथ हमारा पहला स्टार भी प्लस हो जाता है। फिर नेक्स्ट मैच में मैं थॉमसन लेके आ जाता हूँ डबल डोर के अंदर, जहाँ पर बंदे तो आ रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर एक्जेन चला लेता हूँ और एक बंदे को डाउन कर देता हूँ, जिससे मेरा एक्जेन रिफिल हो जाता है। और यहाँ पर एक बंदा आके उसको रिवाइव देने लगता है, तो उसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर इन दोनों बंदों को क्लियर करके मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ एक और बंदा आ जाता है जिसको भी मैं हेडशॉट मार के खत्म तो कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पर मैं अटक जाता हूँ दीवालों के अंदर, पता नहीं क्या सीन होता है ये। लेकिन गैस हमारा टीममेट यहाँ पर ग्लूवल लगा के हमको बाहर निकाल देता है और बाहर निकलते ही लास्ट वाले बंदे को मैं एक्समेट से हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के एस कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट गेम में मैं भाग के आता हूँ और एक बंदे को एक्समेट से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और इसके डाउन होते ही मैं दूसरे बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, जिसके पुकांग से हटते ही उसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ मैं। और लास्ट में 2 ही एनिमी बचे थे, जिसमें एक बंदा मेरे टीममेट को परेशान कर रहा था, तो इसीलिए जल्दी से जाके थॉमसन से बॉडी मार के मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ। अब लास्ट में एक ही एनिमी बचा था और मैंने बोल दिया था भाई लास्ट वाला बंदा तो मैं ही मारूंगा, और इतना बोलते ही मैं लास्ट वाले बंदे के ऊपर रश करने जाता हूँ और थॉमसन से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा एक और गेम में 2-2 इसके साथ बूया हो जाता है, जिसमें स्टार प्लस होने के साथ ही हम एक और गेम में स्टार प्लस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट गेम में गाइस आप लोग एक्जेन कैरेक्टर का कमाल देखो, यहाँ पर देखो मैं छोटी वाली शॉटगन ले लेता हूँ और एक बंदे को बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ और लास्ट में एक और बंदा दिखता है जिसको भी मैं 2 शॉट बॉडी मारता हूँ और एक गोली तुक्के का हेड लग जाता है। अब लास्ट में 2 एनिमी बचे थे जिन्होंने मेरे टीममेट को डाउन कर दिया था, लेकिन पीछे से मैं एक बंदे को काफी
डैमेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 गोली वाली शॉटगन से खत्म कर देता हूँ। लास्ट एनिमी बचा था इसको भी सोनिया बना देता हूँ और अपने यहाँ पे ये बंदा डाउन हो जाता है और फिर जल्दी से इसको क्लियर करके मैं पहले राउंड में एस के साथ विन कर लेता हूँ। और उसी तरीके से लास्ट राउंड में देखो गाइस सारे के सारे रैंडम टीममेट अपने यहाँ पे मरने लगते हैं, लेकिन गाइस इनके मरते ही मैं चला जाता हूँ रश करने और यहाँ पर एक बंदा जैसे ही आता है इसको MP40 से बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ और जल्दी से ग्लू वॉल लगा के थोड़ी सी मूवमेंट दिखाता हूँ और घूम के आके सबसे पहले तो एक को मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और लास्ट में 2 एनिमी बचे थे जिनको मारने में जल्दी से आता हूँ और सबसे पहले एक को डाउन कर देता हूँ बॉडी मार के, लेकिन एक बंदा यहाँ पर हील कर रहा था ग्लू बॉल के अंदर, तो जल्दी से मैं ग्लू बॉल तोड़ देता हूँ और इस एनिमी को भी बॉडी मार के मैं फिनिश कर देता हूँ, वो भी एस के साथ। और उसी के साथ हमारा एक और गेम में बूया हो जाता है जिसमें कि हमारे सारे के सारे स्टार फिल हो जाते हैं डायमंड 2 पे। फिर डायमंड 3 करने के लिए हम नेक्स्ट मैच में आ जाते हैं जहाँ पर 4 एनिमी थे जिनमें से एक बंदे को तो मैं डाउन कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। तभी एक और एनिमी आ जाता है जिसको मैं फायर करता हूँ तो तुक्के वाला पूरा रेड नंबर लग जाता है और यहाँ पर जल्दी से उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और अभी 2 एनिमी बचे थे जिनको मैं नेट से मारने की सोच रहा था, लेकिन तब तक एनिमी मेरे मुंह पे आ जाता है तो जल्दी से MP40 से जैसे तैसे करके उसको मैं डाउन कर पाता हूँ। और अभी एक ही एनिमी बचा था जिसको मैं जैसे ही मारने जाता हूँ वो बंदा मुझे थॉमसन से मार देता है और हमारा यार एस निकलते निकलते बच जाता है। और गाइस ज्यादा नूब टीममेट आने की वजह से हम लोग इस गेम में हार जाते हैं, लेकिन गुड प्ले की वजह से हमारा स्टार माइनस नहीं होता है। लेकिन फिर उसी के बाद वाले मैच में गाइस 3-3 का स्कोर हो चुका था। यहाँ पर हमारे पीछे एक बंदा आ चुका था जिसको मैंने M1887X से भाई मार दिया था और सामने एक लड़की थी उसको भी मैंने MP40 से मार दिया था और तुरंत क्लियर भी कर लिया। और उसी के बाद लास्ट में एक ही एनिमी बचा था जिसको मारने के लिए मैं चला जाता हूँ उसके पीछे और जिसको मैं काफी ज्यादा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदा तभी राइट में आता है और मेरा टीममेट इसको मार देता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हमारा इसमें बूया निकल जाता है और बैक करने पे हमारा डायमंड 2 से सीधा डायमंड 3 रैंक हो जाता है। फिर उसी के बाद गाइस हम लोग लगातार 5 मैच को विन करते हैं और तब तक हमारी 5 की स्ट्रीक भी हो जाती है। फिर उसी के बाद गाइस हम लोग डायमंड 4 रैंक करने के लिए जल्दी से आ जाते हैं गेम के अंदर, जहाँ पर मेरे सामने एक बंदा डबल वेक्टर लेके आ रहा था जिसको देख के मैं डर तो काफी गया था और जिसने मुझे डैमेज भी काफी कर दिया था, लेकिन मैं मूवमेंट कर करके जैसे न तैसे इस बंदे को MP40 से बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन इसके डाउन होते यहाँ पर एक और एनिमी आ जाता है जो मुझे डाउन कर देता है और इस बंदे को रिवाइव देने लगता है। मगर गाइस हमारा टीममेट यहाँ पर इतनी अच्छी स्नाइपर चला रहा था, यहाँ पर ग्लूवल तोड़ के वो इस बंदे को भी फिनिश कर देता है और इतना ही नहीं यहाँ पर मुझे आके रिवाइव भी दे देता है। मैं तो उससे बोल रहा था भाई रिवाइव मत कर, पर लेकिन ये फिर भी कर देता है। तो यहाँ पर भाई बंदे ने मुझे रिवाइव कर दिया था और मेरे सामने बंदा आ जाता है जो उसको मार रहा था, तो इसीलिए इतनी रेंज में मैं MP40 से इस बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और हमारा इसमें बूया हो जाता है, जिसमें हमारा डायमंड 3 रैंक से डायमंड 4 रैंक भी हो जाता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट मैच में चले जाते हैं पुश करने के लिए रैंक और यहाँ पर मुझे सामने बंदा भी दिख जाता है जिसको MP40 से बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ। और यहाँ पर सामने एक एनिमी मेरे टीममेट को मार रहा था तो उसको भी मैं डाउन कर देता हूँ और जल्दी से ग्लू बॉल लगा के इसको फिनिश कर देता हूँ। फिर थोड़ा आगे बढ़ते यहाँ पर एक बंदा ओरियन बना हुआ होता है जिसको मैं डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मुझे मार देता है। लेकिन अच्छी बात है हमारे टीममेट उसको मार देते हैं और हमारा भाई ये राउंड विन हो जाता है। फिर लास्ट राउंड में गाइस एक लास्ट एनिमी बचा था जिसको भी मैं MP40 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और हमारा ये वाला गेम में भी बूया हो जाता है। और इसमें गाइस लगातार स्ट्रीक बनने की वजह से हमारे लगातार 2 स्टार प्लस होते हैं और उसी के बाद हम लोग और भी ज्यादा रैंक प्लस करने आ जाते हैं, जहाँ पर मैं MP40 लेके आगे जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदा बैठा हुआ था, तो इसीलिए जल्दी से मैं MP40 से इसको डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर लेता हूँ। और फिर गाइस यहाँ पर मैं ऊपर थोड़ी सी कैंपिंग कर ही रहा था कि मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं AK से बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और लास्ट में 2 एनिमी बचे थे, तो जिनमें एक बंदे को तो मेरे टीममेट मार देते हैं और लास्ट एनिमी यहाँ पर वोकोंग बना हुआ था जिसको भी मैं AK से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा इस मैच में भी बूया हो जाता है, जिसमें 1 स्टार प्लस करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मैच में आ जाते हैं, जहाँ पर गाइस मैं अकेला फंस गया था और मेरे सामने लगातार 3-3 एनिमी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डर तो काफी गया था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे एक बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ जिसको लगती नहीं है, लेकिन दूसरे बंदे को मैं इतना ज्यादा रेड नंबर मारता हूँ लेकिन ये मरता नहीं है। और उतनी देर में नीचे से बंदा आके मुझको MP5 से मार देता है और गाइस यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। लेकिन गाइस इस मैच में जो हमारा रैंडम टीममेट आया होता है वो इतना ज्यादा प्रो होता है कि 1v3 में 4 बंदों को मार के बूया कर लेता है और ये मैच हम हारते हारते जीत जाते हैं। तो अभी इस मैच में गाइस स्टार प्लस होने के बाद हमको एक ही गेम चाहिए था जिससे हमारा हीरोइक रैंक हो जाएगा और अभी तक 9 की स्ट्रीक भी लग चुकी थी, आप लोग देख सकते हो। तो इसीलिए लास्ट मैच को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें गाइस गेम में आते ही अब सबसे पहले राउंड के अंदर नेक्स्ट एरा के अंदर जाकर मैं एक बंदे को तो रेड नंबर मार देता हूँ G18 से और उसको क्लियर करते ही हमारा ये वाला राउंड विक्ट्री हो जाता है। और नेक्स्ट राउंड में मैं पैराफॉल लेके बैठा था, जहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आता है जिसको मैं बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन उतनी देर में पीछे से एक और बंदा आ जाता है जिसके ऊपर भी मैं रश कर देता हूँ और 2 शॉट मार के नीचे कूदता हूँ। लेकिन गाइस नीचे कूदना मेरी गलती हो जाती है, नीचे कूदते ही ये बंदा मुझे मार देता है। लेकिन गाइस हमारे रैंडम टीममेट इस वाले राउंड में भी विक्ट्री करा देते हैं। फिर गाइस इसके बाद वाले राउंड में मैंने सोचा था कि 1v4 करके मस्त वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे एक बंदे को डाउन करता हूँ दूसरा बंदा
ना कि मुझे बॉडी मार के डाउन कर देता है और यार मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। और गैस यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये रैंडम टीममेट आके मेरे पास मेरे को ट्रोल करने लगता है। पता नहीं क्यों, मेरी इससे कोई बात भी नहीं हुई थी, ये कोई दूसरी लैंग्वेज में बात करता है भाई, पता नहीं क्या करता है ये बंदा। और यहाँ पर मुझे ट्रोल कर रहा था भाई, समझ में नहीं आ रहा क्यों। खैर हमको क्या गैस, हमको तो पूजा से मतलब था, जो कि हमारा बड़े आराम से हो जाता है। फिर उसी के बाद गैस बैक करने पे हमारी डायमंड 4 से सीधा हीरोइक रैंक लग जाती है। और गैस हमको इसमें लगातार 2 स्टार मिले थे। और उसी के साथ बैक करने पे हमको सीजन 3 का हीरोइक एमराल्ड भी मिल जाता है। और साथ ही गैस हमारी 10 की स्ट्रीक भी लग जाती है। फिर बैक करने पे हमको एक टी शर्ट और साथ ही इमोट और साथ ही कुछ अवतार बैनर भी मिल जाता है। तो उसी के साथ गैस हम लोगों ने फाइनली 0 to 100 लेवल चैलेंज में विदाउट गन स्किन स्नूब आईडी पे सीजन 3 के अंदर भी हीरोइक रैंक लगा लिया है, और वो भी रैंडम प्लेयर्स के साथ गेम खेलकर। तो गैस वैसे तो मैं सीएस रैंक ज्यादा खेलता नहीं हूँ, लेकिन अगर गैस इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाती हैं तो इस सीजन हम लोग सीएस रैंक के अंदर भी ग्रैंड मास्टर जरूर से लगाएंगे, और साथ ही 100 लेवल भी। तो अब चलो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही अपने किसी एक दोस्त को शेयर भी कर देना। बाकी चलो गैस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।